हेलो बच्चों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो इस चैप्टर में हमको सिर्फ दो नई चीजें पढ़ना है। ठीक है, पहला जो हमको पढ़ना है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल थ्रू द आईज ऑफ ऑब्जर्वर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, इसको हम डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए, ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड है। ओके, इस ग्राउंड पे कोई लड़का इस प्रकार से खड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो लड़के की कुछ हाइट है तो इसका मतलब उसकी आंखें जो है वो कुछ हाइट पे 5 से 6 फीट, 4 से 5 फीट की हाइट पे रहेंगी। ओके, तो यदि उस आंखों से हम ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें उसकी आंखों से होती हुई, तो ये जो लेवल है वो क्या होगा, उसका हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। ठीक है, क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल। अब कोई सपोज मान लेते हैं कि कोई पतंग आसमान में उड़ रही है। ठीक है, या पतंग की जगह हम ये कर सकते हैं कि कोई एक बिल्डिंग बनी हुई है। ठीक है, बिल्डिंग के टॉप पे कोई पर्सन बैठा हुआ है। तो जब ये पर्सन जो ग्राउंड पर है, ये जब इस पर्सन इस ऑब्जेक्ट को देखेगा, ये बिल्डिंग के टॉप पर देखेगा, बिल्डिंग के छत पर देखेगा। ओके, तो वहां पे जब वो देख रहा है तो उसकी जो नजर है वहां पे जा रही है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वो जो नजर की लाइन है, मतलब लाइन ऑफ साइट आपकी ये इस डायरेक्शन में रहेगी। देख सकते हैं आप क्लियर से डायग्राम में। तो ये जो लाइन जिस नजर जहां उसकी नजर जा रही है जिस डायरेक्शन से, उसको बोलेंगे हम लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो ये जो लाइन ऑफ साइट है और हॉरिजॉन्टल लेवल है, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बनता है, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, बस हमको इतना सा याद रखना है। बिल्डिंग इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, टॉप पे हो सकती है इसके, और सपोज कोई टावर लगा हो तो उसके टॉप तक हो सकती है। तो जो लाइन ऑफ साइट होगी, हमें पता करना है कि लाइन ऑफ साइट किधर है, कहाँ देख रहा है। ठीक है, कहाँ पर है और कहाँ देख रहा है। लाइन ऑफ साइट देख के और हॉरिजॉन्टल लेवल को मिला के हमें क्या मार्क करना है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, अब इस एंगल ऑफ एलिवेशन से कैसे क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास। तो देखो, सपोज इस पर्सन की इस बिल्डिंग से डिस्टेंस क्या है, x है। ठीक है, और हमें बोला जाए कि इस बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर है। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर है, तो हमसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो पर्सन है, ठीक है, वो इस बिल्डिंग से कितनी दूर खड़ा है। ठीक है, और हमें ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया जाएगा कि इस एंगल ऑफ एलिवेशन से ये देख रहा है। तो अभी के लिए एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो उसका कितना है, 30 डिग्री है। क्या है, 30 डिग्री। क्लियर है। ओके, या अपन ऐसा कुछ, ठीक है, 30 डिग्री मान सकते हैं अपन। ओके, तो देखो यहाँ पे ये x है। अब देखो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बन रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मैंने बताया था जो एंगल के सामने होती है साइड, ठीक है, वो क्या होती है आपकी परपेंडिकुलर। क्या होती है एंगल के सामने वाली साइड, परपेंडिकुलर। ओके, और ये यदि परपेंडिकुलर है तो बेस क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज है, ये जो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेवल से यहाँ तक का हम इसका डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस आपका x हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। अब देखो परपेंडिकुलर साइड हमको गिवन है और बेस हमको फाइंड करना है। तो देखो परपेंडिकुलर और बेस और एंगल, इन तीनों में कौन सा रेशियो काम आता है। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है वो कौन सा रेशियो होता है, टेन थीटा। क्या होता है ये, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी रख सकते हैं हम, 30 रख सकते हैं। ठीक है, थीटा जो है 30 है। पी, पी मतलब परपेंडिकुलर जो कि कितना है 10, और ये क्या हो गया, बेस, जो हमको फाइंड करना है। क्लियर है, बात समझ में आई यहाँ तक। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 10/b। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो b इधर शिफ्ट हो जाएगा, b × 1b, और इधर कितना आ जाएगा, 10√3। तो मतलब बेस जो x था वो कितना आ गया हमारे पास, 10√3। तो इस प्रकार से जो साइड हमको गिवन होगी और जो साइड हमको फाइंड करना होगी, ओके, उन दोनों के बीच में हम रेशियो पता लगाएंगे और उसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है,
नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है इस चैप्टर में वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन? इट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द It is the angle formed by the line of sight with the horizontal when the object is below the horizontal level. मतलब अब जो लाइन ऑफ साइट जहां से बन रही है वो एक्चुअली ग्राउंड से नहीं बन रही है, वो कहां से बन रही है? ऊपर से, मतलब बिल्डिंग के ऊपर से, टावर के ऊपर से, लाइट हाउस के ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बिल्डिंग बनी हुई है, उसके ऊपर कोई एक पर्सन है, ठीक है, जो एक ऑब्जेक्ट को जो कि ग्राउंड लेवल पे है वहां पे उसको देख रहा है। तो देखो देख रहा है, जब ऊपर से वो देख रहा है तो उसकी नजर, लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। ठीक है, अब नजर जो लाइन ऑफ साइट उसकी बन रही है, तो उसकी आंखों से हम हॉरिजॉन्टल लेवल चेक करेंगे कि यदि वो सीधा देखे तो हॉरिजॉन्टल लेवल किधर जाएगा। तो ये जो ऊपर हॉरिजॉन्टल लेवल बनेगा, उस हॉरिजॉन्टल लेवल से लाइन ऑफ साइट का जो एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे उसको? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो अब यहाँ पे देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो जाएगा, तो हम इधर से हाइट या डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल रहेगा और ग्राउंड लेवल रहेगा, दोनों हमेशा क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे। पैरेलल रहेंगे तो इनको, ये वाली जो लाइन है ये हमेशा क्या करेगी? दोनों जगह, दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी। अब ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो जितना, सपोज ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। अब जैसे ही ये 30 डिग्री आया तो इसके सामने ये वाली हाइट क्या हो गई? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? बेस हो गया, और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस हो गया। अब इसमें हमको कुछ भी गिवन, यदि हाइट गिवन है, हमको बेस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है इस ऑब्जेक्ट से, इस बिल्डिंग का, तो हम परपेंडिकुलर और बेस वाला रेशियो लगा देंगे टेन थीटा। यदि हमको हाइपोटेन्यूस गिवन है, हमको बेस निकालना है, हम कॉस थीटा लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि जो साइड्स हमको निकालना रहेगी उसी के अकॉर्डिंग हम रेशियो लेंगे। तो इस चैप्टर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।